नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा आती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षानुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का सुसंवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कहीं गलत चीज है और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर पाते हैं। लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। धागे का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मेल आ सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है ये। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियां से रक्षा करता है, तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वो तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है।
प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है, तो आपके जीवन की बड़ी समस्याएं गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश, कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार ले। उस समय ओम शन शनैश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में ये बांध सकते हैं। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं ये धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दे। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिछाने पर बेड शीट के नीचे इसे अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाए तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और हाँ, मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूले। ये धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, यह उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शन शनैश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली,
अत्यंत असरकारी उपाय है। ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, ये आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है। वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता है। गृह पीड़ा, वास्तुदोष, बुरी शक्तियाँ, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो ये उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा। दोस्तों, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।